एक दिन पूरी कायनात उसके हाथ में थी, ब्लडलाइन फैमिली भी उसके साथ में थी, पर रो न सका वो किसी को बता के। बात कर रहा हूँ रोमन रेंस की, जिसको धोखा दिया है बहुत सदा के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और न्यू वीडियो में रोमन रेंस के डाउनफॉल के बारे में। रोमन रेंस का जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर सेटल हुआ है तब से उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ कि जब द शील्ड टीम बनी थी, मतलब रोमन रेंस का शील्ड फैक्शन बना था, वहां पे द शील्ड टीम एक साल तो बहुत प्यार से चली, लेकिन उसके दूसरे साल मतलब 2014 2 जून को सेथ रॉलिंस ने पहली बार रोमन रेंस को धोखा दिया। और ये पल पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स के लिए दिल दहला देने वाला पल था, क्योंकि ये सब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी सेथ रॉलिंस रोमन रेंस के ऊपर टर्न हो जाएंगे और क्या इनके बीच में भी ब्रॉल देखने को मिलेगा। क्योंकि ऐसा लगता था कि टेलीविजन तो मतलब टेलीविजन में रोमन रेंस और ये लोग बिल्कुल भाईचारा है इनके बीच में बहुत बड़ा, लेकिन वो कहते हैं ना कि यदि स्टार्टिंग ही ऐसी हो जाएगी तो एंडिंग तो बहुत बदसूरत होगी। खैर ये बता के मेरा मतलब ये नहीं है कि रोमन रेंस की अभी एंडिंग हो चुकी है, मेरा मतलब कुछ और है जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। जब रोमन रेंस को सेथ रॉलिंस ने धोखा दिया था, उसके बाद ही रोमन रेंस के जो कजन ब्रदर है जे उसो, उन्होंने रोमन रेंस का पहली बार मतलब फर्स्ट बार डब्ल्यूडब्ल्यूई में पिन करवाया था। मतलब यही एक ऐसा हाईलाइट और लाइटर नोट था। रोमन रेंस को समझ जाना चाहिए था कि यार मेरी ही फैमिली वाले मेरे ऊपर, और जिसको मैंने भरोसा किया था वो मेरे ऊपर कैसे टर्न हो रहे हैं। उन्होंने मेरा पिन तक करवाया है, बट ये रोमन रेंस ऐसा बंदा है जो कि हर चीज़ों को मिनटों में भूल के एक न्यू फ्रैक्शन बनाने लगता है। और हाँ, कई लोग मुझसे बोलते हैं कि डीन एम्ब्रोज ने रोमन रेंस को कभी धोखा नहीं दिया। तो मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी मत बोलो, बिकॉज ये पूरी गलत बात। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रोमन रेंस को डीन एम्ब्रोज ने सीधे तौर पर कभी धोखा नहीं दिया जैसे कि सेथ रॉलिंस ने दिया था। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि भाई लालच बुरी वाला है। डीन एम्ब्रोज ने चैंपियनशिप के काम में आके रोमन रेंस को कई बार बैटल किया है, और इन दोनों के बीच में ऐसी थिंग्स देखने को मिली है जो कि उतार चढ़ाव वाली चीज़ है। रोमन रेंस को तब भी समझ जाना चाहिए था कि मेरे प्यार से कोई भी मेरे साथ नहीं है, ओनली मेरी चैंपियनशिप बेल्ट को देखकर लोग मेरे साथ आ रहे हैं और मुझसे बातें कर रहे हैं। लेकिन रोमन कहाँ भोले वाले भाई, एक बार बात सोच के उसको भूल जाते हैं और सब उनको धोखा दे के चले जाते हैं। समरस्लैम 2020 में जब रोमन रेंस रिटर्न आए थे द फिंड और ब्रॉन स्ट्रोमन की मैच में, उसके 20 दिन बाद पेबैक पेपर व्यू में रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियन बन चुके थे। और उनका पहला बैटल उनके खुद के कजन ब्रदर जे उसो से हुआ था, और उसके बाद जिमी उसो से हुआ था। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ये नहीं मान रहे थे कि रोमन रेंस ट्राइबल चीफ है, और वो रोमन रेंस को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे थे। तो तब भी हमारे रोमन रेंस नहीं समझ पाए कि ये लोग आगे जाके शायद मुझे धोखा दे पाएंगे। जब रोमन रेंस धड़ाधड़ जीतते गए तो जे उसो और जिमी उसो ने सोचा कि इनके साथ रह के हमारी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, तो इन दोनों भाइयों ने रोमन रेंस को ज्वाइन कर लिया। और जब इसी चीज को सोलो सिकवा आउट ऑफ टेलीविजन देख रहे थे, तो सोलो सिकवा ने सोचा कि क्यों ना मैं इसको एक बार ज्वाइन कर लूं, तो शायद मेरा करियर भी ऊंचा हो जाए। तो बस वो भी क्लैश एट द कैसल में ड्रू मैकिंटायर को चीटिंग करके रोमन रेंस को जितवा देता है। यहाँ तक कि पॉल हेमन ने रोमन रेंस को इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि पॉल हेमन जानते थे कि रोमन रेंस बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है आगे जाके, और इसके कारण मुझे ज्यादा इनकम होगी। मतलब किसी को रोमन रेंस नहीं, उसके पैसों से प्यार था। और इसी राह में भटकते भटकते एक बार सैमी ज़ेन भी रोमन रेंस के पास आ चुके थे, और रोमन रेंस ने उनको भी अपने पास सरेंडर दिया। सैमी ज़ेन भी फैमिली मेंबर बन चुके थे टीम ब्लडलाइन के। और अभी तक मैंने आप लोग को जितने आदमी भी गिनवाए हैं, ये पूरे आदमियों ने मिलके एक एक करके रोमन रेंस को धोखा दिया है। लेकिन अब फिर भी ये बंदा समझता ही नहीं है कि एक्चुअली कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है, ये बिल्कुल नहीं जानता है। हम जे उसो की बात करें तो जे उसो लगभग 2-3 बार रोमन रेंस को धोखा दे चुके हैं, और अब तो जे उसो रोमन रेंस की टीम से भी निकल चुके हैं द ब्लड लाइन से। दूसरा, जिमी उसो ने जे उसो की बात मान के रोमन रेंस को धोखा दे दिया था। तीसरा, जब रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 में अपने 5 साल का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का रेन हार चुके थे, तब कुछ देर के लिए रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर चले गए थे। उतने टाइम सोलो सिकोआ को अपने ऊपर ऐसा घमंड हुआ कि उसने उस घमंड को पॉल हेमन से भी ज्वाइन करवा लिया, और सोलो सिकोआ खुद को ट्राइबल चीफ मान लिया। जब समरस्लैम 2024 में रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आए, तब तो हम सब लोग समझ चुके थे कि एक्चुअली ये बेट्रेयल है। मतलब ये एक ऐसा बंदा है जिसको हर रूट में हर लोगों ने और उसके खुद के फैमिली मेंबर्स ने धोखा दिया। यहाँ तक कि सेथ रॉलिंस जो उसका फैमिली मेंबर भी नहीं था, उसने भी धोखा दिया। मतलब इसके भाई हर जगह पे धोखा लिखा है। रेसलमेनिया 41 के बाद शायद इसको थोड़ी अकल आई होगी, सो इसने पॉल हेमन को भी वहां पे खोया, और पॉल हेमन ने भी इसको शुद्ध धोखा दिया है। और अब मैं आपको बताता हूँ, अब ये सीएम पंक को ज्वाइन करने की सोच रहा है। सो आप लोग मुझे कमेंट में बताना क्या है, सीएम पंक इसको धोखा देंगे या फिर नहीं। और रोमन रेंस के लिए मैं एक न्यू बायोग्राफी बनाने की सोच रहा हूँ, तो आप लोग बताना कि मैं बनाऊँ या नहीं। जब तक वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।